गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मैं रविंदर राणा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश आरबीसी यूट्यूब पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजकल नवरात्रों का दौर चल रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सदी के महानायक, समय से पहले देखने वाले हमारे डिएक्शन के फाउंडर, डिएक्शन के सीईओ डॉक्टर लिम शोजिन को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद डिएक्शन को इंडिया में लाने वाले हमारे ग्रेट गुरु, पूरे डिएक्शन परिवार के गुरु माता, गुरु पिता, आरबीसी यूट्यूब के निर्माता प्रोफेसर केएन वासुपलैया और डॉक्टर रत्ना वासुपाल जी को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद डॉक्टर एस रंजन जी को भी मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। कोरोना महामारी में पूरे देश में लॉकडाउन चला हुआ था, तो पूरी डिएक्शन टीम की उन्नति के लिए, उनकी सफलता के लिए वो लगातार आगे बढ़ती रहे, इसलिए प्रोफेसर वासुपाल जी ने आरबीसी यूट्यूब चैनल का निर्माण किया और पूरे नॉर्थ इंडिया की उन्नति के लिए, पूरे नॉर्थ इंडिया लगातार आगे बढ़ती रहे, उनकी सफलता के लिए आरबीसी F3 चैनल के निर्माता और डिएक्शन वर्ल्ड के यंगेस्ट क्रोन इन्वेस्टर जोड़ी मिस्टर भरत गर्ग जी एंड शिप्रा जी, F3 के गुरु पिता और गुरु माता मिस्टर दीपक जी एंड संगीता जी, और मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मोटिवेटर और डिएक्शन वर्ल्ड के 9th क्रोन इन्वेस्टर जोड़ी मिस्टर राजीव जी और सीमा जी, इन सबको मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स को आरबीसी यूट्यूब पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, वो मेरी ही टीम के एक उभरते हुए सितारे हैं। बचपन में ही पोलियो जैसी महामारी ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, परंतु उनके हौसलों में, उनकी उड़ान में कोई कमी नहीं आई। वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। सन 2007 में उन्होंने इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और सेकंड प्राइज हासिल किया। वो पिछले 14 साल से सरकारी स्कूल में एक टीचर की सर्विस कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ज्ञानोजी टूथपेस्ट का यूज़ किया था और ज्ञानोजी टूथपेस्ट के अद्भुत और चमत्कारी परिणामों को देखते हुए उन्होंने डिएक्शन में जॉइनिंग की और तब से लगातार वो डिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, डिएक्शन में काम कर रहे हैं। उन्होंने डिएक्शन बिज़नेस का किस प्रकार से महत्व समझा, इस महत्व को हम उन्हीं की ज़ुबानी समझते हैं, उनकी ज़ुबानी हम सुनते हैं, क्या समझते हैं वो डिएक्शन के महत्व को। तो मैं आरबीसी यूट्यूब पर उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको इनवाइट करता हूँ। वेलकम टू राजेंद्र कुमार वशिष्ठी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, इतना बेहतरीन परिचय देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आरबीसी चैनल का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जो आज एक मौका दिया, एक अवसर मिला बोलने का। सबसे पहले मैं अपनी ग्रेट अपलाइन श्री शैलेश राणा सर और रणदीप कौर मैम के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत आज डीएक्सएन जैसा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म मेरे पास है। तो उसके बाद आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे। सबसे पहले मैं डीएक्सन के फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सेजिन, जिन्होंने डीएक्सन की स्थापना की, डीएक्सन को पूरे विश्व में फैलाया और डीएक्सन जैसी एक बेहतरीन मंच उन्होंने हम सबको प्रदान किया। भारत में डीएक्सन को लाने वाले प्रोफेसर साहब
प्रोफेसर रत्ना मैम, डॉक्टर रत्ना मैम, उनके चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर जोड़ी श्री भरत गर्ग सर और शिप्रा मैम के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। दीपक सर और संगीता मैम के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। 9th क्राउन एम्बेसडर जोड़ी जो हर वक़्त मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। कदम-कदम पर इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी इनसे बात होती है, तो अंदर से पूरा मोटिवेशन भर जाता है। तो इनके चरणों में मैं शत-शत नमन करता हूँ। ये कोई और नहीं, श्री राजीव सर और सीमा मैम हैं, जिन्होंने अभी मेरा परिचय दिया। मेरे हिमाचल में डीएक्सन को लाने वाले श्री रविंदर राणा सर और अनीता मैम के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। और इसके बाद हिमाचल से चंबा तक डीएक्सन को पहुँचाने वाले मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन श्री शैलेश राणा सर और रणदीप कौर मैम के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ। दोस्तों, जो आज का विषय है हमारा, विषय है कि इम्पोर्टेंस क्या है? क्या महत्व है डीएक्सन को करने का? क्यों हम डीएक्सन को कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है डीएक्सन को करने की? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी बिज़नेस को या किसी कार्य को देखा-देखी में शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं डीएक्सन को भी हमने सिर्फ देखा-देखी में ही शुरू किया? दुनिया कर रही है, चलो हम भी कर लेते हैं। उसने कहा, मेरे रिश्तेदार ने मुझे कहा, अगर मैं इसको नाराज़ करूँगा अच्छा नहीं लगेगा, चलो यार इसने मुझे मौका दिया, तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्या हमने डीएक्सन को गहराई से समझा है कि डीएक्सन है क्या? डीएक्सन से हमें क्या मिलने वाला है? जिस तरह से इसमें तरक्कियाँ होती हैं, सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, इसमें बहुत कुछ मिलता है। क्या हम उन सब कुछ, बहुत कुछ जो मिलता है ना, क्या उन सब चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं? हम जानते हैं कि डीएक्सन हमें क्या-क्या दे सकता है, जाने-अनजाने में, प्रत्यक्ष रूप में और परोक्ष रूप में, विज़िबल रूप में और इनविज़िबल रूप में, हमें जाने-अनजाने में क्या कुछ देता है, क्या हम भली-भाँति वाकिफ़ हैं? क्या हमने इसको गंभीरता से आज तक लिया है? यदि दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे हैं जो आज आरबीसी यूट्यूब चैनल पर इस मीटिंग को सुन रहे हैं और आप आज गर्व महसूस करेंगे कि हम डीएक्सन में क्यों हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फ़क्र महसूस करेंगे आज कि डीएक्सन बेहतरीन क्यों है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने डीएक्सन को आत्मसात किया है, इसको अपनाया है, इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि किसी चीज़ को कोई आदमी जब करता है ना, भले ही वो कैसा भी हो, वो उसको उसकी तारीफ़ ही करता है, भले ही तारीफ़ के काबिल कुछ हो, ना हो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सब इस चीज़ से भली-भाँति वाकिफ़ होंगे कि डीएक्सन करने के वास्तव में फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से फ़ायदे इससे मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर, बहुत सी दुनिया में कंपनियाँ हैं और वो कंपनियाँ अमूमन तो 6 महीने, साल, 2 साल आती हैं, चली जाती हैं, पता नहीं चलता है। उन कंपनियों में जुड़ने वाला आदमी 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल भर रहता है और उसके बाद दूसरी कंपनी चेंज करता है। लेकिन डीएक्सन का आज इतिहास है कि डीएक्सन में जितने भी आए, वो बरकरार हैं और मुकाम हासिल कर रहे हैं। बहुत सी शख्सियतें हमारे बीच में, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने डीएक्सन के अलावा कुछ नहीं सोचा। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ खूबियाँ होंगी तभी नहीं सोचा, कुछ ख़ासियत होंगी इसमें तभी नहीं सोचा। अब ये ख़ासियत क्या है कि क्यों सोचा है कि डीएक्सन को ही करना है? क्या उनकी मजबूरी है, शौक है या सब कुछ मिल रहा है? इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले शख्स से शख्सियत बनने का ये बहुत बड़ा कारखाना है। इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, पढ़ाई के दौरान किसी भी बच्चे को ये मालूम नहीं होता है भविष्य में मुझे क्या बनना है। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में जाकर
और सैकड़ों बच्चों का इंटरव्यू लेकर देखिए, साक्षात लेकर देखिए कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, भविष्य आपका क्या है, आपने भविष्य में क्या सोचा है। अगर 100 बच्चों का आप इंटरव्यू लेंगे ना, तो 100 में से बड़ी मुश्किल से 2 या 3 बच्चे कह पाएंगे दिल से कि मुझे ये बनना है, ये बनना है। 97 बच्चों के पास भविष्य नहीं है, भविष्य अंधकारमय है। उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन कर भी रहा हूं या कर रही हूं तो किस मकसद के लिए कर रही हूं। मेरा ग्रेजुएशन के बाद मेरा मकसद क्या है, मेरा एम क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसी वजह से वो उद्देश्यहीन होकर पढ़ाई करके आते हैं और आकर कुछ नहीं कर पाते हैं। जो मिल गया वो करते हैं, बस उसी से जिंदगी चलाते हैं। लेकिन अगर एक आदमी अपने जिंदगी की इस शरीर की कीमत को समझ जाए, अंदर से, बताने से नहीं, अंदर से समझ जाए कि इस शरीर की कीमत क्या है, तो अगर वैज्ञानिकों के आंकड़े देखे जाए तो वैज्ञानिकों के आंकड़े हैं कि मनुष्य शरीर की कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए है। अब ये 450 करोड़ का जो शरीर है सिर से पांव तक, ये पूरी जिंदगी कितने साल तक कमाए, कितने साल तक पैसा कमाए कि शरीर भी सुरक्षित रहे और 450 करोड़ भी वसूल पाए। कोई कारोबार, कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई धंधा, क्या इतनी कमाई दे पाएगा? कभी नहीं, नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि अमूमन आंकड़े यही कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी के 35 से 40 साल तक ही जी तोड़ मेहनत कर पाता है। और उन 35 से 40 साल की जी तोड़ मेहनत में कुल मिलाकर 3 से 4 करोड़ ही कमा पाता है इंसान। अब वो इंसान कहलाता है शख्स। वो शख्स से शख्सियत नहीं बन पाया। जो शख्स से शख्सियत बनता है वो वही बनता है जो अपना काम करे, अपने लिए काम करे, किसी का गुलाम होकर काम ना करे। और ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें शख्स से शख्सियत बनने का ये बहुत बड़ा कारखाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कौन? डीएक्सएन। क्योंकि डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो विश्व स्तरीय है, जिसके प्रोडक्ट अपने आप में बहुमूल्य हैं, अपने आप में ही उम्दा हैं, अपने आप में ही प्योर हैं, एकदम नेचुरल हैं, पवित्र हैं। जब से डीएक्सएन आया है तब से बढ़ोतरी की तरफ ही जा रहा है। और जो डीएक्सएन से जुड़ा वो शख्स से शख्सियत बनता जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए इनकम की बात की जाए तो इनकम ही इनकम लाखों करोड़ों में एक साधारण से साधारण इंसान शख्स डीएक्सएन में आकर शख्सियत बनकर कमा रहा है। बहुत से ऐसे उदाहरण है, लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे यूट्यूब में, लाखों उदाहरण मिलेंगे आपको फेसबुक में, लाखों उदाहरण मिलेंगे गूगल में आपको। ऐसे ऐसे लोग भी डीएक्सएन में मिलेंगे जो दिन में 100 रुपया नहीं कमाते थे, आज वो दिन में 10,000 से 20,000 रुपए कमा रहे हैं डीएक्सएन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। और आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो शख्स से शख्सियत बनने का एक बहुत बड़ा कारखाना है डीएक्सएन। अब शख्स से शख्सियत किस तरह से? अब शख्स अगर स्वस्थ होगा तभी वो शख्सियत बन सकता है। तो डीएक्सएन सबसे पहले स्वास्थ्य देता है हमारे शरीर को, हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। दुनिया में कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है, आप देख लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी नौकरी हो जहां पर सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाता हो। सुबह 10 बजे ऑफिस में जाते हो, शाम 5 बजे ऑफिस से आते हो, 40 साल तक नौकरी करते हो, आपको कौन सा ऑफिसर कहता है, अफसर कहता है कि बेटा आप अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखिए। आप बीमार हो गए तो आपको कैजुअल लीव लेनी पड़ेगी, उसका कारण बताना पड़ेगा कि आप बीमार हो, मेडिकल लीव लेनी पड़ेगी, तब जाके आप घर में बैठ सकते हो। आपके लिए स्पेशल किसी तरह की कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप स्वस्थ हो, आपका लहू निचोड़ा जाता है। मैं आप कीजिएगा, मैं
बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं, नौकरियों में इंसान का लहू निचोड़कर 40 साल के बाद रिटायर्ड करके पूरे का पूरा निचोड़ कर घर भेजा जाता है खाली छिलके की तरह। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता है। ये हालत नौकरियों में होती है, लेकिन डीएक्शन में शख्स से शख्सियत बनाया जाता है, स्वास्थ्य दी जाता है। इसलिए तो इसमें कहा गया है हेल्थ। सबसे पहला शब्द आता है हेल्थ, स्वास्थ्य। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है डीएक्शन में। आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आप आगे वेल्थ के बारे में सोचेंगे। अब स्वास्थ्य किस चीज से ठीक हो सकता है? स्वास्थ्य हो सकता है शुद्धता से। अब शुद्धता किसमें? जिसमें जो उत्पाद आपके शरीर के अंदर जाए वो किसी तरह का उसमें कोई केमिकल ना हो, हार्मफुल केमिकल ना हो, हानिकारक विषैले चीजें उसमें ना पड़ी हो, किसी तरह का आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ना हो, किसी तरह की आर्टिफिशियल कलरिंग ना हो, शुद्ध हो, बिल्कुल नेचुरल हो, प्योर हो, पवित्र हो, वही आपके शरीर को स्वस्थ करती है। मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कहने को तो कह देते हैं हर्बल है, लेकिन अगर उसके लेबल पर बैक साइड देखा जाए, इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए, तो रूह कांपती है एक एक इंग्रेडिएंट्स के साइड इफेक्ट देखकर। दुनिया वो भी खा रही है, इसीलिए तो बीमार हो रही है, इसीलिए तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लाइन है। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर शख्स से शख्सियत बनने का कारखाना है ये, यहाँ पर शख्स से शख्सियत बना जाता है। दूसरा बात, जब शख्स से शख्सियत बनता है, इंसान स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद बेहिसाब कमाई का बेहतरीन अवसर है ये डीएक्शन। करना क्या है इसमें? करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना, अपने परिवार के शरीर को स्वस्थ रखना है। जब हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अपने परिवार के शरीर को स्वस्थ रखने शुरू कर देते हैं, तो हमारे शरीर को जो स्वास्थ्य देने वाले उत्पाद हैं, उनका हम प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, लोगों के बीच में लेकर जाते हैं कि भैया ये जो ऋषि ज्ञानो चाय है मैंने पी, मेरे पूरे परिवार को स्वास्थ्य मिला है इससे, मुझे स्वास्थ्य मिला है, आप भी पीजिए। तो यहां से जब लोगों के बीच में हम प्रचार प्रसार करने लगते हैं, तो लोग मांगते हैं कि भैया जिससे आपके चेहरे में बदलाव आया है, आपके शरीर में बदलाव आया है, आपके परिवार में बदलाव आया है, ये निखार कहां से आया, तुम्हारे चेहरे का ये ग्लो ऐसे कैसे आया? तो हम छाती ठोक कर कहते हैं कि डीएक्सएल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूं सुबह से शाम तक, बशर्ते करता हूं तो। अगर सिर्फ हम करते क्या हैं, हम डीएक्सएल को सीधा बिजनेस में लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले किस तरह से लेकर आते हैं? हमारे को जब कोई बताता है कि भैया ये चाय है, इसका ये डीपी है, ये एमआरपी है और इससे ये बेनिफिट है, लोगों के बीच में जाकर बताइए और आप जो है लोगों को बेचिए, बिल्कुल फेलियर, बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। कारण वो सबसे पहले आपको देखता है कि आप जिस चाय के फायदे बता रहे हो, आपके चेहरे पर तो वो झलक नहीं रहे हैं फायदे। आप जो बता रहे हो इस चाय को पीने से आपके चेहरे की निखार आएगा, आपके पिंपल ठीक होंगे, आपके बाल सही होंगे, आपका चेहरा तो मुरझाया हुआ है, आपके चेहरे के पिंपल तो वैसे के वैसे हैं। विश्वास नहीं करता है आदमी, नहीं लेता है। फिर हम मुड़कर आ जाते हैं अपने अपने आइन के पास। मैंने हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को बताया, कोई मानने को तैयार नहीं है। कमी कहाँ थी? कमी वही थी कि उस चाय को मैंने खुद इस्तेमाल नहीं किया ढंग से। आज पिया तो हफ्ते बाद पिया। अगर मैंने खुद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब से ली तब से लगातार पीता रहता, सुबह से शाम तक उसका इसका इस्तेमाल करता, तो यकीन मानिए जहां एक चाय को फायदे बताने के लिए आधा घंटा लगाया था, आपको देख कर ही अगले ने मांग लेना था, भैया तेरे चेहरे पर पहले ऐसा था, आज निखार कैसे आया? मुझे भी बता तरीका। आप सीधा डिब्बा उठाते दे देते, ये है भैया राज। बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम जो है यहां पर आकर गिर जाते हैं। गैनोडी टूथपेस्ट के दुनिया भर के फायदे हैं। क्या मैंने अपने शरीर के लिए लिए उसके फायदे? क्या मेरे घर में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, लगातार तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? कॉफी मेरे घर में डीएक्सएल की इस्तेमाल हो रही है, साबुन मेरे घर में
इस्तेमाल हो रही है डीएक्सन की, डीएक्सन के प्रोडक्ट सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, विश्वास के साथ हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बेहतरीन बेहिसाब कमाई का बेहतरीन अवसर है डीएक्सन। कारण आपको देखकर खरीदा जाता है। टेलीविजन पर आने वाली जो एड है उसमें किसको दिखाया जाता है? लीपापोती किए हुए चेहरे, सुंदर सुंदर चेहरों को सामने लाया जाता है। कोई भी साबुन है उसके लिए किसी औरत को दिखाया जाता है, बहुत खूबसूरत सी औरत दिखाई जाती है कि भैया इस साबुन को इस्तेमाल करके ये खूबसूरत हुई है। भले ही वो इस्तेमाल करती है नहीं करती है वो अलग बात है, अमूमन नहीं करते हैं लेकिन दिखाया जाता है। हम क्या करते हैं? उस साबुन को लाते हैं। तो भैया हम भी वही कर रहे हैं। हम भी उस साबुन पे अपनी गैनोजी सोप का जब हम विज्ञापन देते हैं, लोगों के बीच में जाकर मशहूरी देते हैं, उसकी ऐड करते हैं, तो मेरे चेहरे पर भी वो निखार होना चाहिए, मेरे चेहरा भी वैसा सुंदर होना चाहिए। शेविंग करते वक्त मैं भी उसी साबुन से शेविंग करूं, फिर बताने की जरूरत नहीं है। अगर बेहिसाब कमाई का बेहतरीन अवसर है तो हमें खुद इस्तेमाल करना होगा, और बहुत ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल इसका अवसर है पैसा कमाने का, बहुत ज्यादा। करना क्या है? लोगों के बीच में जाना है, लोगों को बताना है, बस बताने की एक पाइपलाइन बिछानी है। और इस पाइपलाइन को बिछाने के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। ये आपके लगाने पर निर्भर करता है, आपकी दौड़ पर निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, कितने समय में आप वो पाइपलाइन बिछाकर लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। और एक बार पाइपलाइन बिछ गई, फिर ये इतना फैलता है कि यकीन नहीं होता है कि मेरा बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। करना क्या है? बस एक आंकड़ा लेकर चलिएगा कि सिर्फ मुझे 5 साल दिन रात मेहनत करनी है इसमें, अगर बेहिसाब कमाई का बेहतरीन अवसर है ये। 5 साल अगर मेहनत करेंगे तो आपके लाखों कंज्यूमर होंगे, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। हर डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका बोनस आएगा, करोड़ों में भी हो सकता है। वो हो नहीं सकता, होता है, करोड़ों में भी होता है। आपका यहाँ पर समय बर्बाद नहीं हो रहा है, आपका समय बच रहा है। ऐश कीजिए, घूमिए फिरिए, आपका पैसा बंद नहीं होगा। इसलिए बेहतरीन बेहिसाब कमाई का बेहतरीन अवसर है ये। वक्त आपकी मुट्ठी में है। आज जिसको भी पूछो, भैया आपके साथ 2 मिनट बात करनी है, समय है? क्या जवाब मिलता है? भैया जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? मैं जा रहा हूं, मैं फलाने काम से जा रहा हूं भैया, मेरे पास समय नहीं है। समय कहां डाला? समय बेच दिया। किसको बेच दिया? दूसरों को बेच दिया, किसी अपने मालिक को बेच दिया, अपने अफसर को बेच दिया समय। वहां से जो पैसा मिलता है उससे मेरे घर की जरूरत पूरी होती है। और समय कब तक बेच दिया? जब तक ये शरीर काम कर रहा है तब तक समय को बेच दिया। और दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज है समय। और एक बार ये समय आपकी मुट्ठी से निकल गया ना, दोबारा मुड़कर नहीं आएगा। अगर आप 25 साल की उम्र में आप काम करने के लिए अपना समय बेच दिया तो 25 साल की उम्र दोबारा लौट कर नहीं आएगी। 50 आएगी, 60 आएगी, 70 आएगी, लेकिन 25 दोबारा लौट कर नहीं आएगी। वो लहू का उबाल नहीं आएगा दोबारा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वक्त आपकी मुट्ठी में है। कहा आपने 30 साल मेहनत करनी और कहा आपको यहां सिर्फ 3 साल मेहनत करके बाकी के 27 साल का समय जो है वो आपकी मुट्ठी में है। बैठकर टांग पर टांग रखकर खाइए। सिर्फ 3 से 5 साल मेहनत करनी है, उसके बाद समय ही समय है आपके पास। लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को बताइए। करना क्या है? शुरू की मेहनत है और आनंद ही आनंद है। दुनिया में 2 चीजें जो हैं ईश्वर एक एक बार दोनों देता है, सुख और दुख, संघर्ष और आराम। ये 2 चीजें जो हैं ये बारी बारी देता है। और ये निर्भर करता है इंसान पर पहले क्या चाहिए, संघर्ष पहले चाहिए या आराम पहले चाहिए। यकीन मानिए, जिन बच्चों को बचपन में आराम परस्ती मिल जाती है, जो मांगो वो मिल जाता है बचपन में, मेहनत करने को कोई
मौका नहीं मिलता है। अगर आप बच्चा 100 मांग रहा है, आप 500 देते हैं। अगर बच्चा साइकिल मांग रहा है, आप उसको मोटरसाइकिल देते हैं। बच्चे को पूरी ऐश देते हैं आप। यकीन मानिए भविष्य में सबसे ज्यादा कष्ट, दुख, तकलीफ, संघर्ष वो बच्चा सिर पर उठाता है बाद में। क्यों? क्योंकि जो संघर्ष का समय था उस वक्त आपने आराम दे दिया। क्योंकि संघर्ष तो आना ही है, दुख तकलीफ तो आनी है। और सॉरी जो बच्चे बचपन में मेहनत कर लेते हैं, जो बच्चे बचपन में संघर्ष करते हैं, दुख उठा लेते हैं, तकलीफ उठा लेते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, बाद में उसको आराम, सुकून, चैन मिलता है। बाद में वक्त उसकी मुट्ठी में होता है, पूरी दुनिया उसकी जय जयकार करती है। तो ये जो है ना, वक्त आपकी मुट्ठी में है। हो सकता है कारण सिर्फ अभी जो समय मिला है, इस वक्त जी तोड़ मेहनत करने का समय है। इस वक्त काम से, मेहनत से जी चुराने का वक्त नहीं है। अगर हम जी चुराते हैं तो किससे चुराते हैं? अपनी अपलाइन से, अपनी टीम से। हम अपने आप से जी चुराते हैं। हम तैयार हैं कि भविष्य में मुझे संघर्ष करना है, भैया भी मुझको आराम करने दे। तो ये जो वक्त है ना, ये आपकी मुट्ठी में है। अभी वक्त को आप संवार लीजिए, वक्त पूरी जिंदगी आपको संवार कर देगा। अपनी कमाई, अपनी मर्जी। नौकरी करते हैं हम, 9 से 5 या 10 से 5 बजाते हैं, पूरा महीना कमाते हैं। महीने बाद जो पगार मिलती है वो गिनी चुनी पगार होती है। इसमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं हम। मेहनत जी तोड़ करवाई जाती है। कितने साल? 35 से 40 साल तक। और उसमें गिनी चुनी पगार होती है। उसमें आप चाहे 24 घंटे दें उनको, चाहे 12 घंटे दें, जितना भी समय दें आपको आपको उतना ही मिलेगा जितना तय है। लेकिन डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपनी कमाई अपनी मर्जी। अगर आपने इस महीने लाखों में सेल निकाल दी तो आपका लाखों में बोनस होगा। करोड़ों में सेल निकाल दी, करोड़ों में होगा। ये अपनी कमाई अपनी मर्जी। अगर आपके 50 डिस्ट्रीब्यूटर ने, मान लीजिए 3-3 हजार पीवी 50 डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाई, तो आपका बोनस कितना बनेगा? कैलकुलेट। वही 50 डिस्ट्रीब्यूटर की जगह 100 ने कर दिया 3-3 हजार का, तो आपका बोनस डबल हो जाएगा। मतलब अपनी कमाई अपनी मर्जी। आपको कितना कमाना है महीने में, वो आप पर निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। लेकिन बाकी नौकरी में, व्यापार में ऐसा नहीं होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, जितना चाहे कमाई कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड। आप खुद ही खुद के मालिक हैं, आपका कोई मालिक नहीं है। डीएक्सन में कोई किसी का बॉस नहीं है। डीएक्सन में ये कंपनी किसकी है? मेरी अपनी है, आपकी अपनी है। डॉक्टर लिम ने कितना खूबसूरत और कितना, मैं कहता हूं, परोपकारी कार्य किया है। पूरी की पूरी कंपनी बनाई, प्रोडक्ट बनाए और हमारे हवाले कर दिया। हमारे हवाले करके भी क्या कहा? ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिली है, ये पूरे वर्ल्ड में आपको फ्रेंचाइजी दी है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंचाइजी दी है। पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कोने में बिना किसी झिझक के, बिना किसी एक्स्ट्रा परमिशन के, आप किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में डीएक्सन को पहुंचा सकते हो। डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर बना सकते हो, और उसका बोनस आपके अकाउंट में आएगा। वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपकी आईडी पर कोई भी सामान खरीदेगा, उसका बोनस आपके अकाउंट में आएगा। है कोई ऐसा काम? है कोई ऐसा व्यापार? है कोई ऐसी नौकरी जो एक जिले से दूसरे जिले में भी वैलिड नहीं है? लेकिन ये वर्ल्ड लेवल की, इसलिए कहा गया वन वर्ल्ड, वन मार्केट एंड वन फैमिली। इसलिए कहा गया है आप विश्व के किसी भी कोने में फैला सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है।
डीएक्सएन इतना खूबसूरत है, बाकी और भी बहुत सी कंपनियां हैं। उनके तो एक जिले से दूसरे जिले में भी बिजनेस को पहुंचाना हो तो वो भी एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन डीएक्सएन में ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो दुबई में आपका कोई जानकार मिलता है, कहीं भी कनाडा में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, कहीं भी फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, कहीं भी आपको मिलता है। आप बेझिझक होकर उसके डिस्ट्रीब्यूशनशिप बना सकते हैं, उसको डिस्काउंट कार्ड बना सकते हैं, उसको व्यापार में ला सकते हैं, डीएक्सएल परिवार में शामिल कर सकते हैं। किसी तरह की एक्स्ट्रा परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी भी कोने में आपकी डाउनलाइन का कोई भी सामान खरीदेगा, उसका आपको बोनस आएगा। आप खुद ही खुद के मालिक हैं। बिजनेस डीएक्सएल के आप खुद मालिक हैं, लेकिन ये मालिकाना हक जो है ना, अंदर से महसूस करना होगा, बताने से नहीं होगा, सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं होगा कि मैं डीएक्सएल का मालिक हूं। नहीं, अंदर से महसूस कीजिए, गर्व महसूस कीजिए कि मैं डीएक्सएल का एक पार्टनर हूं, बिजनेस पार्टनर हूं, मैं मालिक हूं डीएक्सएल का। मैं जहां चाहूं डीएक्सएल को पहुंचा सकता हूं। शर्म किस बात की है? आप अक्सर देखते हो जो फिल्मों में एक्टर होते हैं, औरतों के कपड़े डालकर हीरोइन बनकर, लेडीज बनकर नाचते हैं, पैसा कमाते हैं। जब उनको शर्म नहीं है, भैया आपको तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी मिली है, पूरे वर्ल्ड पर राज करने का एक मौका मिला है आपको, आप काहे की शर्म कर रहे हो? लोगों के बीच में बताइए ना छाती ठोक के, मैं इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी का एक मालिक हूं। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर की फ्रेंचाइजी है मेरे पास। लाखों लोगों को मैं बिजनेस कमाने के लिए बता सकता हूं। लाखों लोग मेरे बताए हुए से लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं मेरे एक इशारे पर। जरूरतों के साथ साथ सपनों को साकार करें। नौकरी में क्या होता है, जरूरतें भी पूरी नहीं होती। सारी जिंदगी आदमी कमाता है, लहू निचोड़ता है, ढंग से एक घर नहीं बना सकता है अपना, वो भी ईएमआई पर बनाना पड़ता है। एक कार भी ढंग से खरीद नहीं सकता, वो भी ईएमआई पर खरीदनी पड़ती है। हर चीज तो नाप तोल कर लेनी पड़ती है आम जिंदगी में, नौकरी में, व्यापार में, हर चीज में। जरूरतें ही पूरी नहीं होती है। और डीएक्सएल में क्या होता है? डीएक्सएल में जरूरतों के साथ साथ सपनों को साकार किया जाता है। लाखों लोग डीएक्सएल से कारें ले चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब खोलकर देख लीजिए, गूगल खोलकर देख लीजिए, फेसबुक खोलकर देख लीजिए। लाखों लोग जिनकी महीने की 10,000 नहीं थी कमाई, वो भी आज डीएक्सएल में बहुत महंगी महंगी कारें खरीद रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। यकीन ना हो तो खोल कर देखिए, यूट्यूब खोल कर देखिए, वहां जो नंबर दिए उनको कॉल करके पूछ कर देखिए, उनके घर जाकर देखिए, या क्या हकीकत पता चल जाएगी कि सपने साकार होते हैं या नहीं होते। लाखों लोग हैं, नाम लेने लगूंगा तो समय निकलेगा। लाखों लोग ऐसे हैं जो डीएक्सएल में आकर अपने सपनों को साकार करने हैं, जरूरतें तो पूछते ही नहीं है। जरूरतों की तो जरूरत ही नहीं रहती है डीएक्सएल में। डीएक्सएल में सीधे बात की जाती है सपनों को साकार करने की। आपके सपने क्या है, वो कंफर्म कर लीजिए, मेरे सपना क्या है, क्योंकि वो पूरा होगा डीएक्सएल में। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास। तो अगर जरूरतों के साथ साथ सपनों को साकार करना है तो भैया डीएक्सएल में काम कीजिए, मेहनत कीजिए, दिन रात एक करके देखिए। आपके सपने साकार ना हो तो कहना। उसके लिए करना क्या है? अपनी सोच हमेशा ऊंची बनानी होगी। अब ये अपनी सोच हमेशा ऊंची बनेगी कैसे? सोच ऊंची तभी बनेगी जब हम ऊंचा सोचना शुरू करेंगे। और ऊंचा सोचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर वक्त सकारात्मक सोचना, हर वक्त ऊर्जावान सोचना, हर वक्त पॉजिटिव सोचना। मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मेरा संपर्क पॉजिटिव लोगों के साथ होना चाहिए, मेरा उठना बैठना खाना पीना हर चीज पॉजिटिव होना चाहिए। और सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं होना चाहिए, अंदर से भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है ना, सकारात्मकता, ये हमारे पूरे शरीर पर काम करती है।
और यही शरीर से काम करते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्ट्राइक करती है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको कहते हैं ब्रह्मांड। ये हमारी मेन पावर है। यहां तक जो हम संदेश भेजेंगे वो ब्रह्मांड पूरे करता है। हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम ब्रह्मांड तक हर वक्त नेगेटिविटी भेजते हैं, हर वक्त नकारात्मक विचार भेजते हैं, हर वक्त दूसरे को गिराने वाला विचार भेजते हैं, हर वक्त गुस्से वाला विचार भेजते हैं, हर वक्त क्रोध वाला विचार उसके अंदर भेजते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वही सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, वो आपने जो नेगेटिव विचार भेजा था वो आपको मुड़कर वापस मिलता है। और होता क्या है, जाने अनजाने में हम नेगेटिविटी बांटते जाते हैं, जाने अनजाने में हम नेगेटिव विचारों को रखते हैं। क्या रखते हैं? अगर ईश्वर के सामने प्रार्थना भी करेंगे, क्या कहेंगे? हे ईश्वर, मेरी गरीबी दूर कर दे। हे ईश्वर, मेरी बीमारी दूर कर दे। हे ईश्वर, मेरा दुख दूर कर दे। हे ईश्वर, मेरी तकलीफें दूर कर दे। भैया आप मांग क्या रहे हो? आप शब्द कौन से इस्तेमाल कर रहे हो? दुख, तकलीफ, गरीबी, बीमारी, इसकी जगह कुछ और भी तो मांग सकते हैं। हे भगवान मुझे अमीर कर दे, हे भगवान मुझे स्वस्थ कर दे, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। हम शब्दों का क्या चयन करते हैं, पहले ये भी तो देखना होगा। जिन शब्दों का हम चयन करते हैं वही शब्द आगे काम करते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा ऊंचा बनाना होगा, हर वक्त हमें पॉजिटिव सोचना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो, अगर हमें आगे नहीं बढ़ना है तो दुनिया नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। एक बार आप नेगेटिव लोगों के बीच में जाकर देखिए, आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आगे बढ़ना है तो ऊंची सोच बनानी होगी। अब इसमें करना कैसे है? अब जैसे कई बार कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी व्यापार होता है, उसमें लाखों की पूंजी लगती है, तब वो व्यापार शुरू होता है। तो यहाँ क्या करना है? कुछ कुछ लगाना। अब कुछ कुछ का मतलब क्या है? कुछ कुछ लगाने का मतलब सबसे पहले अपनी सोच को लगाना, थोड़ी बहुत पूंजी लगाना, वो भी हजारों में। क्योंकि अब घर में ये लगाना क्या है, लगाना किसी और के लिए नहीं है। घर में आपके टूथपेस्ट इस्तेमाल होती है अदर ब्रांड की, साबुन अदर ब्रांड की इस्तेमाल होती है, चाय अदर ब्रांड की इस्तेमाल होती है, टूथब्रश आपका अदर ब्रांड का होता है, कॉफी अदर ब्रांड की होती है, हर चीज अदर ब्रांड की होती है। वहां भी तो पैसा खर्च होता है, और वही पैसा आपको डीएक्सन के प्रोडक्ट पर खर्च करना है। बस इतना सा काम करना है। इसलिए कहा गया है कुछ कुछ लगाना। लेकिन कुछ कुछ लगाने का मतलब बहुत कुछ कमाना। बहुत कुछ क्या क्या है? हेल्थ कमाना है, वेल्थ कमाना है, हैप्पीनेस कमाना है, दुनिया में नाम, शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ कमाना है। इसलिए बहुत कुछ कमाना, कुछ कुछ लगाना है, बहुत कुछ कमाना है। बस ऐसी सोच बनाना है हर वक्त कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे घर में खुशियां आए, मेरे घर में हर कोई सेहतमंद हो, मेरे घर में धन दौलत हो, मेरे घर में जो भी आए वो खुश होकर जाए, प्रसन्न होकर जाए, कामयाब होकर जाए। ये सोच बनानी है हर वक्त। जब हम ऐसी सोच बनाते हैं, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, फिर हमें पैसा जेब में नहीं रखना पड़ता है, पैसों के पहाड़ पर बैठने को मिलता है। एक छोटा सा पौधा लगाया और पैसों का इतना पहाड़ बन गया कि उसके ऊपर बैठ कर राज किया। अब देखिए कितना छोटा सा बिजनेस है, कितना बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ बिजनेस है। डीएक्सन कहां से शुरू होता है? चाय से शुरू करते हुए हर चाह को पूरा करिए। कितना आसान है। भारत में हम किसी के भी घर में जाते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं? मेहमानी तौर पर सबसे पहले वो चाय के लिए पूछते हैं। अब जब वो चाय के लिए पूछते हैं हमारे पास, तो कहते हैं ना, डीएक्सन वालों के लिए तो पूछने का बहाना चाहिए बस। किसी के घर में हम मेहमान बनकर जाते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं भैया चाय। तो हमारे पास बहुत बढ़िया, नहीं जी ये चाय मैं नहीं पीता जो आप बनाएंगे। क्यों? मुझे डॉक्टर ने मना किया हो ये चाय पीने के लिए, क्योंकि इस चाय से मेरे को गैस्ट्रिक हो गई थी, कब्ज हो गई थी,
फटे डकार होते थे, बदहज़मी होती थी, तो ये चाय मेरे को मना की है। आप ऐसा कीजिए, 1 कप में पानी गरम करके ले आइए आप, मेरे पास अपनी चाय है। बस इतना सा कहना। अब ज़ाहिर-सी बात है उसका ध्यान कहाँ होगा? पूछने वाले का, कि ऐसी कौन-सी इसके पास चाय है? चलो कोई बात नहीं, वो पानी ले आएगा। अब पानी ले आएगा, आप अपने बैग से, अपनी जेब से, पुड़िया से, अपनी डीएक्सएल की रेशिगेनो चाय निकाली 1 चुटकी, कप में डाली, 2 मिनट ढाँप दी, उतनी देर आप बात कर रहे हैं। अब उसका सारे का सारा ध्यान आपकी बातों पर नहीं होगा, उसका सारा का सारा ध्यान उस कप पर होगा कि इस कप में ऐसा क्या डाला इसने। वो पूछेगा कि ये कौन-सी चाय है? बस इसी चाय से आप क्या बताएँगे? झूठ नहीं बताना है, आपने बताना यही है कि इस चाय को पीकर मेरी गैस्ट्रिक ठीक हुई, इसी चाय को पीकर मेरा शरीर ठीक हो रहा है। अब वो पूछेगा मिलेगी कहाँ? ज़ाहिर-सी बात है नाम तो आप अपना ही लोगे, तो ले लीजिए ना अपना नाम, कि मेरे पास मिलती है, मैं मेरे को मिली थी और आज मैं इस पर जो है इंटरनेशनल फ्रैंचाइज़ी है मेरे पास इस चाय की। बस यहीं से काम शुरू होता है। कब मिलेगी? अब ज़ाहिर-सी बात है आप खाली जाओगे नहीं, बैग में 1 आध डिब्बा तो होगा ही होगा, ये है जी डिब्बा, दे दीजिए एमआरपी पर। जब आप दोगे, उसको फ़ायदे बताओ, आप उसके एलिमेंट रिफ्लेक्शन भी बताइए जब आप इस चाय को पियोगे, आपके अंदर से कचरा निकलेगा, गंदगी जो अंदर क्योंकि बीमारी जो होती है, वो गंदगी से होती है, कचरे से होती है जिसको कहते हैं हम टॉक्सिन। अब वो जैसे ही ये चाय अंदर जाएगी, अंदर कचरे को पिघलाएगी, शरीर से बाहर निकालेगी और कचरे को निकलने के शरीर से निकलने के 4 ही रास्ते हैं, लूज़ मोशन, उल्टियाँ, पसीना और पेशाब। ये 4 रास्ते हैं। अगर यहाँ से आपको ये शुरुआत हो जाती है तो आप खुशियाँ मनाइए, लड्डू बाँटिए आप कि आपका कचरा निकल रहा है। डराइए मत उसको, समझाइए। अब जब वो चाय पीने लगेगा, जब उसको लूज़ मोशन होगी, सबसे पहले आपको कॉल आएगी, "भैया आपकी चाय पीकर मेरे को लूज़ मोशन शुरू हुई।" बताइए आप उसको, खुशियाँ मनाइए, "भैया आपका कचरा निकल रहा है बाहर, अब इसको निकलने दीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन है ये। चाय से आज तक कोई नहीं मरा डीएक्सएल की चाय से।" अब जब उसको फ़र्क पड़ेगा दोस्त, तो एक आदमी आपके 10 डिब्बे आराम से ऑर्डर करेगा कि भैया मेरे चाचा को भी है, मेरी बुआ को भी है, वो भी माँग रहे हैं, उन्होंने भी पी थी, उनको भी अच्छा लगा। तो क्या कहा चाय से शुरू करते हुए हर चाह को पूरा कीजिए। अपनी हर इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं। बस उसके बाद वो कहेगा और क्या-क्या है? भैया टूथपेस्ट भी है। अब टूथपेस्ट के क्या फ़ायदे हैं? इससे सिर दर्द भी ठीक होता है, पेट दर्द भी ठीक होता है, कहीं जल कट जाए वहाँ भी लगा सकते हैं आप। कितने कुछ फ़ायदे हैं हमारे एक-एक प्रोडक्ट में। बहुत से फ़ायदे भरपूर भंडार भरा हुआ है, सिर्फ़ सीखने की ज़रूरत है, यूज़ करने की ज़रूरत है, इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप तो एक बार शुरू होंगे तो रुकेंगे नहीं, इतने फ़ायदे हैं। बस चाय से शुरू करिए, हर चाह को पूरा करने का बहुत बढ़िया एक बिज़नेस है, बहुत बढ़िया एक प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि ज़िंदगी में मुख्य मकसद क्या है? पैसा। हम कोई भी काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। तो जब कोई भी काम करके पैसा ही कमाना है, तो क्यों ना डीएक्सएल को शुरुआत करके पैसा कमाया जाए? एक परोपकार का काम भी हो गया, धर्म का काम भी हो गया, दूसरों को दुआओं का बिज़नेस है ये, लोगों को स्वास्थ्य देंगे, वो आपको दुआएँ देंगे। तो हर चाह से शुरू करते हुए हर चाह को पूरा करिए। अब कोई भी काम है, हमेशा एक ही चीज़ होती है कि घर का जो आदमी होता है, जिसको मर्द कहा जाता है, वो बाहर जाता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, कमा कर लाता है। जो घर की औरत होती है, घर में चूल्हा-चौका करती है, बच्चों की संभाल करती है, ये सब करती है। क्या होता है, मर्द तो बाहर जाकर कमा लेता है, अपनी इच्छाएँ पूरी कर लेता है, कमा कर। फिर बेचारी औरत, माँ, बहन, बेटी क्या करती है घर में? उसके जो सपने हैं, क्या वो पूरे हो जाते हैं? नहीं। वो भी इतना अगर वो उसके भी कुछ सपने हैं, लेकिन ये जो है रिएक्शन ये गृह लक्ष्मी, गृह को लक्ष्मी जी से संवार देने की ताकत रखती है। इसीलिए कहा गया है औरत को गृह लक्ष्मी। गृह क्या होता है? घर।
और घर की वो लक्ष्मी होती। क्यों रखा गया नाम? क्योंकि वो घर को लक्ष्मी जी से संवार देने की ताकत रखती हैं। हमने उनकी ताकत को पहचाना नहीं है और ये पहचान दिलाता है डीएक्सन। क्योंकि एक माँ, बहन, बेटी घर में रहते हुए भी डीएक्सन को बहुत दूर तक फैला सकती है। और आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि डीएक्सन में 65% बिजनेस जो है, व्यापार जो है, वो माताओं बहनों ने संभाला हुआ है, गर्व के साथ। और जितना विश्वास के साथ, जितना ठोक के माताएं बहनें डीएक्सन के बारे में खूबियां बताती है, इतना मर्द नहीं बताता। क्योंकि मर्द के अंदर एक अहंकार आता है, मैं झुकता नहीं हूं, इसी वजह से वो पीछे रहता है। लेकिन गृह लक्ष्मी जो है ना, गृह को लक्ष्मी जी से संवार देने की ताकत रखती है। और आज डीएक्सन में कामयाबी माताएं और बहनें हैं। रिश्तों की डोर मजबूत लंबी बनानी है तो डीएक्सन अपनाइए। कैसे? जो डीएक्सन करता है ना, अगर वो ट्रेन में सफर कर रहा है, बस में सफर कर रहा है ना, तो जितनी भी बस में सवारियां बैठी हुई हैं, उसका एक सोच सब पर जाता है, काश ये सब मेरी गैनोटी लेते। ये जितने भी बैठे हुए, कोई मोटा बैठा हुआ, कोई पतला बैठा हुआ, कोई झाइयों वाला बैठा हुआ है, उसको हर कोई अपना दिखाई देता है कि काश ये मेरी गैनोटी पीता, ये मेरी टू इन वन कॉफी पीता, ये मेरी साबुन को इस्तेमाल करता, ये मेरा टूथपेस्ट को इस्तेमाल करता। तो क्या होता है, अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, इसको मैं अपनाऊं, इसके साथ एक रिश्ता जोड़ूं, अपनेपन का एक रिश्ता जोड़ूं। सॉरी। तो ये जो रिश्तों की डोर मजबूत और लंबी बनानी है तो डीएक्सन अपनाइए। क्योंकि हम कहीं भी जाएं, बारात में जाएं, कहीं भी जाएं, समारोह में जाएं, हम सबको रिश्ता बनाने पर सोच रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मैं इसके साथ हंसकर बात करूंगा, इसके साथ खुलकर बात करूंगा, तो हो सकता है कल को मेरे इस व्यवहार से ये मेरे नजदीक आए। और जब ये मेरे नजदीक आएगा, ये मैं इसको चाय पिलाऊंगा, मैं अपनी गैनोटी पिलाऊंगा, मैं अपनी कौड़ी से कॉफी पिलाऊंगा। और अगर जब ये मौका मिलता, और वाकई मिलता है, अगर हम ये सोच फैलाते हैं, यही सोच मिलती है फिर। और वो जब हमारे घर में आता है, कहीं बैठता है, तो हम अपने जेब से पाउच निकालकर कौड़ी से कॉफी का स्ट्रॉन्ग सा बनाकर जब पिलाते हैं, वो कहते हैं भैया ये क्या पिलाया। बस वहीं से वो अपना हो जाता है। तो ये जो रिश्तों की डोर जो है ना, बहुत मजबूत बनती है, बहुत लंबी बनती है। कारण इसका दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। कंपटीशन तो होता है राजनीति में, कंपटीशन तो होता है बाकी मार्केट के व्यापार में। एक दुकानदार के पास ज्यादा ग्राहक आ गए तो दूसरा जलने शुरू हो जाता है। कुछ भी देखो दुनिया में, व्यापार में कंपटीशन है, लेकिन डीएक्सन में कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर जोड़ा जाता है। जितना जुड़ेंगे, जितना फैलाएंगे। मेरी डाउनलाइन अगर कामयाब होती है तो उसको मुझे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि जितनी मेरी डाउनलाइन कामयाब होगी, मेरी कामयाबी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी डाउनलाइन आगे बढ़े, हर कोई डीएक्सन में जुड़ने वाला आगे बढ़े, क्योंकि उसी से मेरा बोनस बनता है। तो यहाँ पर रिश्तों की डोर जो है ना, वो लंबी बनती है, मजबूत बनती है। सेहत, सब कुछ कहकर एक बात आती है कि अगर आपको जिंदगी में सेहत चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, बेहतरीन सेहत चाहिए, निरोग सेहत चाहिए, और भरपूर धन चाहिए, भरपूर खुशियां चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, तो सिर्फ एक ही जगह पर है, बस यही है, यही है, यही है, और कहीं नहीं है। आपको सेहत भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, और खुशियां भी मिलेंगी, शोहरत भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। यकीन मानिए, कल्पना कीजिए, जब आपको स्टेज पर आमंत्रित किया जाए, आपके गले में हार डाला जाए, आपको पिन लगाई जाए, रूबी की, डायमंड की, ट्रिपल डायमंड की, क्राउन एम्बेसडर की पिन लगाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत किया जाए, आपका नाम कहां कहां पूरे वर्ल्ड में फैलता है, तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डीएक्सन।
अब करना क्या है? एक बार लगाना है अपने दिमाग को, पैसे को, फिर एक पौधा लगाना है डीएक्सन का छोटा-सा। पौधा लगाकर फिर उसकी परवरिश करनी है। और जब आप परवरिश करते जाते हो उसको खाद, पानी सब कुछ हर चीज़ निराई-गुड़ाई करते जाते हैं, देखभाल करते जाते हैं, अपनी टीम की देखभाल करते हैं, उनको अंदर एनर्जी देते हैं आप और फिर आमदनी के फल दिनों-दिन बढ़ते जाते हैं। फिर पता नहीं चलता कितना कमा लिया, दिन-रात बढ़ता जाता है। हम अपनी सल्तनत के खुद बादशाह बने, कोई हम पर हुकूमत करे हमें गवारा नहीं है। इंसान है दोस्त, गुलाम नहीं है किसी का। लेकिन आज दुनिया एक-दूसरे की गुलाम बनी बैठी है। नौकरी करते हैं, अपने अफ़सर के गुलाम हैं, व्यापार करते हैं, किसी बॉस के गुलाम हैं। जब सल्तनत हमारी है, जब मेरे शरीर का हर एक इंसान के शरीर की कीमत 450 करोड़ आंकी गई है, तो हम गुलाम बनने के लिए 450 करोड़, बादशाह बनने के लिए है। और कोई हम पर हुकू जब ये हकीकत पता चल जाती है कि मेरे शरीर की कीमत 450 करोड़ है, तो हम पर कोई हुकूमत करे ये गवारा नहीं है। इसलिए हम अपनी सल्तनत के खुद बादशाह बने। हमारी अपनी सल्तनत हो और वो सल्तनत किसी एक ही कुनबे तक ना हो, पूरे वर्ल्ड में हमारी सल्तनत हो। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हम पैदा करें वो बादशाह पैदा करें, गुलाम पैदा ना करें। क्योंकि जब हम बादशाह हैं, तो हम भी बादशाह पैदा करने की ताकत रखते हैं। इसलिए बादशाह पैदा करें। हर कोई अपने आप में बादशाह है। ये दुनिया हमारे लिए ही तो है और इसे देखना, घूमना किसको है? हमें ही तो करना है। अब ये दुनिया किसके लिए है? अब इस दुनिया को घूमने के लिए दूसरे ग्रह से तो कोई नहीं आएगा। ये बनी किसके लिए? हमारे लिए बनी है। पूरा वर्ल्ड हमारे लिए ही तो इसको देखना, घूमना किसको है? हमें घूमना, देखना है। कब तक? जब तक साँस है और जब तक साँस है, तभी तक आस है। तो अगर इसको घूमना है, देखना है, आनंद लेना है इस दुनिया का, तो आइए दोस्तों, रिएक्शन में भरपूर कमाइए, भरपूर दिन-रात मेहनत कीजिए। आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपकी डाउनलाइन आपके साथ है, सिर्फ आपको खुद के साथ होना है। ये जो भ्रम जाल की जो निद्रा है ना, इससे बाहर निकलिए। थोड़ा-सा अपने दायरे को बढ़ाइए, थोड़ी-सी एक हल्की-सी एक अंगड़ाई लेकर अपने आप को जगाइए कि मैं रिएक्शन में हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ। और इतनी बड़ी सल्तनत मेरे सामने खड़ी है और मैं आँख मूंद करके अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं। कामयाब होने का एक बहुत बेहतरीन अवसर है, ज़िंदगी में ये दोबारा नहीं आएगा। ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर गुज़रने का जुनून यही पैदा होता है। कुछ बेहतरीन करना है ना, तो ये जो जुनून है, यहीं पर पैदा होता है और ये जुनून रोज़ शाम 7 बजे आरबीसी यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। बस एक चीज़ का जो गलतफ़हमी है ना, वो निकाल दीजिए। कौन-सी? कि मैंने 4 मीटिंगें सुन ली, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, 5 मीटिंगें सुन ली, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और यही सीखना आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा। रोज़ सीखना है, रोज़ सुनना है, रोज़ उसको इम्प्लीमेंट करना है और यही पैदा होता है और ये प्लान बी है। ये प्लान कौन-सा है? जो आप व्यापार बाकी कर रहे हैं, काम-धंधा कर रहे हैं, ये जो प्लान बी है, बिज़नेस, इसको करना है डी एक्शन को। तो सीखना तो पड़ेगा और ये जुनून आपको यहीं पैदा होगा। कामयाबी का रगपत पीढ़ी दर पीढ़ी रगों में दौड़ता जाएगा। बस अपनी रगों में इसे दौड़ा कर दें। ये जो डिएक्शन का जुनून है ना, इसका रक्त जो है अपनी नाड़ियों में दौड़ा कर देखिए, फिर कामयाबी का रक्त जो है पीढ़ी दर पीढ़ी दौड़ता जाएगा रगों में। रोकना नहीं है। अब करना क्या है? ये बोलने का बिज़नेस है। इसलिए कहा गया है, कुछ तो बोलिए क्योंकि यहाँ बोलने की कीमत मिलती है। बोलेंगे कब? जब उसको इस्तेमाल करेंगे। पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने आप बोलेगा और जब बोलेगा तो यहाँ बोलने की कीमत मिलती है। और आगे बढ़िए क्योंकि यहाँ बढ़ने से मंजिल मिलती है, रुकने से नहीं। आगे बढ़ना ही पड़ेगा, दिन-रात बढ़ना पड़ेगा तभी मंजिल मिलेगी। मंजिल आपके पास नहीं आएगी, आपको मंजिल तक जाना होगा।
एक सोच, एक लक्ष्य, एक जुनून, एक परिवार, डीएक्सन परिवार। यहाँ पर सोच एक है, लक्ष्य भी एक है, जुनून भी एक ही है, परिवार भी एक है, डीएक्सन परिवार। डीएक्सन परिवार का अंतहीन कारवां बढ़ता जाए इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं पूरे डीएक्सन परिवार को ये जो आने वाला महीना है, ये त्योहारों का महीना है, त्योहारों का मौसम है, तो आप एक काम कीजिएगा जरूर कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को उपहार के तौर पर बनाइए, छोटे-छोटे उपहार के तौर पर, और उनको लोगों तक पहुँचाइए। लोगों तक डीएक्सन को पहुँचाने का बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत बढ़िया मौका है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स घर-घर तक पहुँचाइए और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। गो क्राउन, गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू राजेंद्र जी। बहुत ही बढ़िया स्पीच थी आपकी, बहुत बढ़िया। और लास्ट में जो त्योहारों का बात चला, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि त्योहारों की वजह से बिज़नेस डाउन होता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि त्योहार की वजह से जिसका बिज़नेस डाउन होता है, उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं होता है। हमने अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कुछ न कुछ त्योहार में कुछ न कुछ हम उनको देते हैं, और वो चीज़ हम बाज़ार से खरीद कर दे रहे हैं, मतलब उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि त्योहारों के दिन में जो नेगेटिव सोच वाले हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जो छोटे समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो गलत तरीके से और घोटाले करके आजकल त्योहारों में वो उन चीज़ों को लाते हैं ताकि उनकी ज़्यादा बिक्री हो सके। हर चीज़ मिलावटी मिलती है। उन चीज़ों को हम दे रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, जिसका हमें कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसी है, सही है या नहीं है। और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट जो केमिकल फ्री हैं, जो प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, जो प्योर प्रोडक्ट हैं, अगर हम उन प्रोडक्ट को नहीं दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति का बिज़नेस डाउन होगा ही होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि त्योहार के टाइम पर ही नहीं, बाकी दिनों में भी उस व्यक्ति का बिज़नेस डाउन होगा, जिसको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में अभी छठ पूजा आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, भैया दूज आएगा, तो इन सब त्योहारों में हम अपनी कंपनी के अपनी जितनी आपका जेब इजाज़त देता है, उसी हिसाब से अलग-अलग तरीके से छोटे-छोटे गिफ्ट बनाकर अगर हम अपने चाहने वालों को देते हैं, तो सबका बिज़नेस अप होगा, और त्योहारों में जो खर्चा किया जाएगा, उसको अपनी पीवी बढ़ाकर, अपना बोनस बढ़ाकर उसको हासिल कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।